नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ खौफनाक साया का पार्ट 2। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो शुरू करते हैं इस कहानी का पार्ट 2। ये क्या कर रही हो तुम? कौन सी जगह है ये? देखो देखो, छोड़ दो मुझे। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक तो मुझे भी पसंद नहीं है बिरजू। बिरजू, मैं विशाल हूँ। सोनम, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? देखो, मेरे पापा हाई कोर्ट में जज हैं। तुम बच नहीं पाओगी। यह सुनकर सोनम जोर जोर से हंसती है और उसकी हंसी के तुरंत बाद पूरा जंगल विशाल की चीख की आवाज में गूंज उठता है। सोनम उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली किसी टॉफी की तरह चबा रही है। विशाल लगभग बेहोश हो चुका है दर्द की वजह से। पूरी रात सितम की हदें पार होती रहीं। विशाल की कई उंगलियां उखाड़कर सोनम खा गई। उन जगहों से रिश्ते खून को भी बीच बीच में चाटकर साफ कर देती। बाहर सियार के रोने की आवाज़, जो विशाल की चीखों से मानो सुर मिलाकर रो रहे हों, गूंज रही थी। विशाल कब बेहोश हुआ उसे पता नहीं चला। दरअसल इंसान के दर्द सहने की एक हद होती है, उसके आगे वो होश खो देता है। हवेली की टूटी छत से आ रही धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब उसने आंख खोली, आधा दिन गुजर चुका था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। पूरा दिन वो चिल्लाता रहा, मगर कोई ना आया। ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज़ किसी ने न सुनी हो। गांव के चरगाहों ने चीखने की आवाज़ सुनी, मगर इस पुरानी हवेली से अक्सर ही अजीबो गरीब आवाज़ें आती रहती थी। इसलिए उनकी हिम्मत न हुई इस ओर आने की। आज तक जो भी उधर गया वो बचा नहीं, ये बात तो जानते थे। एक बार फिर शाम ढली और सोनम फिर उसके सामने थी। आज उसके साथ जंगली कुत्ते थे और हाथ में एक हंटर। वो जोर से हंटर मारती और जब विशाल चीखता तो कुत्ते उस पर झपटकर उसे नोचते। उसके पैरों का मांस जगह जगह से कुत्ते उधेड़ चुके थे और पीठ हंटर की चोटों से बुरी तरह घायल थी। मगर सोनम उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। उसे तो जैसे कोई खिलौना मिल गया था खेलने को, और वो इस खेल को और लंबा चलाना चाहती थी। उधर हॉस्टल से विशाल गायब था। पूरे कॉलेज में हड़कंप था। इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह मामले की जांच कर रहे थे। साथ ही छात्रों के मुताबिक विशाल का व्यवहार इस सत्र की शुरुआत से ही बदला बदला सा था। वो दोस्तों से कम बातें करता था। बास्केटबॉल ग्राउंड से आधी आधी रात तक अकेला बैठा रहता था। अक्सर वीआर बार या नुक्कड़ पर सिगरेट पीते पाया जाने वाला विशाल इस बार गोलगप्पे खाते देखा जाता था। किसी लड़की से चक्कर था उसका शायद। कुछ छात्रों ने लड़की के साथ देखा था उसे, पर वो उस लड़की को कोई ही नहीं जानते। विशाल के कमरे में उसका फ़ोन बरामद हुआ। कॉल हिस्ट्री खंगाली गई पर कुछ हाथ न आया। मगर आखिरकार मेहनत रंग लाई जब उसकी डायरी पुलिस के हाथ लगी। डायरी में जिक्र था सोनम शर्मा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का। मगर मज़े की बात ये कि पूरे कॉलेज में सोनम नाम की 4 लड़कियां थी, मगर उनमें से किसी का भी सरनेम शर्मा नहीं था और कोई भी फर्स्ट ईयर की छात्रा नहीं थी। ये वो लड़कियां भी नहीं थी जिसके साथ विशाल को देखा गया। और क्योंकि ये पुरानी छात्राएं थीं, विशाल इन्हें पहले से जानता भी होगा। इसलिए प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही थी। इधर विशाल जिंदगी की उल्टी गिनती गिन रहा था। जीने की उम्मीद छोड़ खुद को सोनम के जुर्म के आगे सौंप चुका था कि आज उम्मीद ने एक किरण दिखाई। गांव का एक शरारती लड़का बिट्टू, जो अपने पिताजी की शर्ट की जेब से 500 रुपये चुराकर बहुत सी खाने की चीज़ें खरीद उन्हें इधर छुपाने आया था। वो अक्सर ऐसा करता था क्योंकि इस हवेली में कोई और कभी आता नहीं था। पिताजी की बीड़ी चुराकर भी वो यहीं छुपाता था और यहीं उनके धुएं से छल्ले भी बनाता था। वो हवेली में दाखिल हुआ। उसे देख विशाल जैसे फिर से जी उठा हो। विशाल ने उसे आवाज़ लगाई। बिट्टू ने जैसे ही विशाल को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बचपन से हवेली में भूतों का बसेरा होने की बात उसने सुनी थी और आज विशाल किसी भूत से कम तो नहीं दिख रहा था। बिट्टू पहले भागा और बेहताश भागा।
फिर अचानक रुका क्योंकि भूत उसका पीछा नहीं कर रहा था। तो वो वापस मुड़ा और हिम्मत कर फिर हवेली की तरफ बढ़ा। वो हिम्मती लड़का था। यह हवेली उसका गुप्त ठिकाना थी। आज तक उसने यहाँ भूत नहीं देखा था और उसे पता था कि शैतानी शक्तियों की ताकत दिन में कम होती है। तो उसने रिस्क लिया। वो विशाल के पास गया और उसने देखा कि विशाल बंधा हुआ था। तो उसकी हिम्मत बढ़ी और वो उसके सामने गया। बेटा बेटा मुझे खोल दे प्लीज। कौन हो तुम? तुम जरूर भूत हो। नहीं, मैं आदमी हूँ। मेरी जेब में पैसे हैं, मैं तुझे दे दूंगा। मुझे खोल दे। बिट्टू सोच में पड़ गया। अगर ये भूत हुआ और इसने मुझे पकड़ लिया तो? मगर भूत जींस थोड़ी पहनते हैं। आखिर उसने निर्णय लिया और विशाल के समझाने का असर भी था कि वो विशाल को खोलने को राजी हो गया। मगर जंजीर तोड़ना आसान काम नहीं था। 4 घंटे की मेहनत के बाद वो जंजीर तोड़ी जा सकी। विशाल अब आज़ाद था। विशाल ने बिट्टू से सड़क का रास्ता पूछा और लड़खड़ाता उस ओर बढ़ चला। वो पैसे देने भूल गया था और बिट्टू भी लेना भूल ही गया। वो गांव की ओर भागा। विशाल की जो हालत थी, किसी बस वाले ने या गाड़ी वाले ने उसे नहीं बिठाया। ऐसी हालत में कौन उसे बिठाता? दिन बस ढलने को था। विशाल की जो हालत थी, कोई आदमी इस हाल में चल भी न पाए। मगर ये तो मौत का खौफ था जो विशाल को चला रहा था। आखिर शाम 7 बजे एक गाड़ी उसके इशारे पर रुक गई। गाड़ी में 3 पंजाबी लड़के थे जो टूर पर निकले थे। अब विशाल को पता चला कि वो झारखंड में था। सोनम कुछ ही देर में मोटरसाइकिल को दिल्ली से झारखंड ले आई थी। विशाल ने उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई। उसने फ़ोन पर घर संपर्क करने का प्रयास किया मगर नेटवर्क न होने के कारण कुछ न हो सका। अंधेरी सुनसान सड़क पर गाड़ी सरपट भाग रही थी। अचानक जंगल का सन्नाटा एक चीख की सी आवाज़ से टूटा। विशाल जो बेहोशी की हालत में जा चुका था, अचानक जागा। सामने सड़क पर सोनम खड़ी थी। विशाल हड़बड़ाती आवाज़ में बोला, ये वो ही है। हरजीत सिंह 28 वर्षीय सिख युवक जो गाड़ी चला रहा था ने एक्सीलेटर जोर से दबाया। हम जानते हैं सिख अक्सर बहादुर होते हैं और शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। गाड़ी लगभग 150 की गति से सोनम से टकराई। गाड़ी की धज्जियां उड़ चुकी थीं। चारों तरफ गाड़ी और उसके सवार लोगों के चीथड़े बिखरे हुए थे। विशाल को सोनम गाड़ी से बाहर निकाल चुकी थी। वो रात विशाल की आखिरी रात साबित हुई। अगले दिन अखबार में अज्ञात वाहन से टकराकर 3 पंजाबी युवकों की मौत की खबर थी। विशाल के गाड़ी में होने का किसी को आभास तक न हुआ। इधर बिट्टू भी घर जाने के बाद से भयंकर बीमार पड़ा। गांव के बेगा ने बताया उस पर चुड़ैल का साया है। पूजा की गई। रक्षा हेतु अभिमंत्रित जल पिलाया गया पर वो न बच सका और सोनम एक बार फिर हवेली छोड़ निकल पड़ी अपने दूसरे शिकार की तलाश में। कौन थी सोनम? क्या विशाल को मारना चाहती थी? उसका अगला शिकार कौन होगा? क्या इंस्पेक्टर अभिमन्यु कभी इस गुत्थी को सुलझा उस तक पहुंच पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब लेकर आएंगे हम अगले भाग में। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।